Hello, Hello, sir. How are you? what's up? What's up? I'm good. How are you? I am good, sir. I am good. एकदम अच्छा हूँ. कैसा? सॉरी फॉर द डिले. मैं थोड़ा सेटअप कर रहा था. लाइट वाइट लगानी पड़ती तो है इसलिए. कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है. क्या कर रहे हो जय सर? कैसे हो? अ, बस एकदम सर, अभी तो फिलहाल तो अच्छा जा रहा है सब कुछ. आप बताइए. मेरा भी काफी अच्छा जा रहा है दोस्त. और क्या चल रहा है? क्या करते हो आप? कहाँ से हो वैसे? सर मैं बेसिकली तो राजस्थान से हूँ. और पर मेरी अच्छा. हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली में रहता हूँ. मैं अच्छा. जीयू से हूँ, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और साथ में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता हूँ. अच्छा. तो ये जी. आपका प्रोजेक्ट है साइट इनसाइट्स डिजाइन. जी सर, एक्चुअली ये मेरा एम मैंने ऐसे चालू किया था कि मुझे काफ़ी जगह हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स, तो वहाँ पे लैंग्वेज हाँ. काफ़ी टफ होती है. एंड मेरा मोटिव ये अच्छा. था कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स को समझाना. और अच्छा. मैंने ये मार्च में चालू किया था. और धीरे धीरे काफ़ी एक अच्छा ऑडियंस बेस बन गया, तो हमने बुक रिव्यूज़ भी इंक्लूड करे, मूवी रिव्यूज़ भी इंक्लूड करे. और अब साथ में हम लोग ये इन कन्वर्सेशन विद वाली सीरीज भी ले आए, जिसमें वी टॉक टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, जर्नी एंड लर्निंग. एंड यू आर आवर ओह. फर्स्ट गेस्ट. थैंक यू सो मच ओह फॉर. नाइस. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स अ लॉट. इट मीन्स अ लॉट सर, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड. मैंने आपका इन्फ्लुएंसर वाला वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे. एंड अच्छा. देन आई वाज लाइक कि यार, दिस इज द थिंग, और दिस इज द सुमित सर को हमको पिच करना चाहिए. एंड देन मैंने आपको डायरेक्ट ही मैसेज किया एंड आपका रिप्लाई भी आ गया. तो फिर आई वाज रियली हैप्पी कि यार सुमित सर ने हाँ कर दिया. यार मतलब हाँ, लॉकडाउन में मैं भी बहुत लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कोलैब के लिए और ये के लिए. तो या मतलब फ्री बैठा हूँ. लेट्स डू. यार कोई तुमसे बुलाकर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहे कि अपने बारे में बताओ, अपने जर्नी के बारे में बताओ, अपनी खुद की बड़ाई करो, व्हाट्स बेस्ट देन दैट. तो आई एम ऑलवेज इन. एंड या कुछ अच्छा करो तो अच्छा लगता है यार दोस्त. आगे चल के आप कुछ बड़े बन गए, कुछ मस्त आपने उखाड़ लिया तो याद रहेगा कि यार मुझे पता था ये बंदा करेगा कुछ. uh, बिल्कुल. मुझे मुझे आई एम वेरी लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. आई ऑल्सो wanted to understand कि how you make things easier for like language एक चीज है जो कि आपने बताया कि बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में टेक समझाया जाता था, इस वजह से लोग नहीं समझ पाते थे. एंड व्हाट जी अपार्ट फ्रॉम दैट यू थिंक कि आपने वो इनकॉर्पोरेट किया है एंड इट हेल्प्ड यू, लाइक हाउ यू मेड टेक टेक थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आपने वो कैसे किया? व्हाट डू यू थिंक? सर बेसिकली तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज जो इंग्लिश हमारी यूज होती है उसको काफी हाँ. सिंप्लीफाई किया. टेक्निकल ओके, वर्ड्स लैंग्वेज आपने बहुत. सॉर्ट कर दिया. फाइन. जी. टेक्निकल वर्ड्स जो यूज होते हैं उनका यूसेज कम किया. और जहां जहां ऑलराइट. मैंडेटरी था कि हाँ ये टेक वर्ड तो यूज करना पड़ेगा, उसको हमने ऑलराइट. एक्सप्लेन भी करना चालू किया. कि अगर हम ठीक है. मोरेटोरियम की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है. अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें जो 2008 में हुआ था, तो वो क्यों हुआ अच्छा. था और उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. और ऑलराइट. काफी न्यू सा था ये मेरा वेंचर. अभी इतना इतना ज्यादा भी फ्लोरिश नहीं हुआ है, बट या इट इज स्लोली स्लोली ग्रोइंग. दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस. बेसिकली आई एम आल्सो डिजाइनिंग अ गेम जिसमें, तो मैं थोड़ा बहुत, डू यू हैव एनीथिंग प्लान और वी आर जस्ट हैविंग अ टॉक? यू हैव एनीथिंग प्लान, देन वी कैन गो फॉरवर्ड टू दैट. Yes, कुछ 5 or 6 questions है, but we can surely have a convo like this and then continue with our question. ऑलराइट. सो बेसिकली आई यूज्ड टू, मैं जब अपने कॉलेज में था तो मैंने अपना टेक चैनल स्टार्ट किया था जिसमें आई यूज्ड टू रिव्यू प्रोडक्ट्स. तो मेरा बहुत ही सिंपल सा हैक मैंने किया था कि कॉलेज में हर बंदा हर महीने एक फोन खरीद रहा है. और उनको उनके दिमाग में ऐसा था कि ये सुमित सुमित इज द गाय जो थोड़ा मतलब होता है ना कि वो Techie. इसको पूछना चाहिए. हाँ, रिकमेंड टेकी है थोड़ा तो रिकमेंडेशन लेते हैं. तो मुझे जो चीज रिव्यू करनी होती थी मैं उन्हें कहता था कि ये बहुत बढ़िया, ये ले लो, और अच्छी चीज करता था रिव्यू. मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उनको रिकमेंड कर रहा हूँ, अच्छी चीज. बट मैंने वो पर्सनली यूज नहीं करी. मैंने उसके रिव्यूज बहुत पढ़ रखे हैं, इंटरनेट पे बहुत देख रखा है. तो 1+1 जब पहला आया था तो मैंने अपने दोस्त को मतलब बहुत इतना रिकमेंड किया था कि उसने OLX पे उसका इनवाइट खरीदा. और फिर जाके उसने Amazon.com से शायद ऑर्डर किया था, इंपोर्ट कराया था कहीं से, तो बहुत मेहनत करके मंगवाया था फोन. और फिर मैंने उसका रिव्यू वगैरह बनाकर वो किया था. तो आई स्टार्टेड विद दैट. फिर मैं कॉमेडी में आया. नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ मर्जिंग बोथ, लाइक हाउ टू मेक फन, हाउ टू मेक टेक फन.
तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग कि कैसे मैं इसको फन वे में एक गेम शो बना के करूँ, कॉमेडियंस के साथ चैट करूँ, या फिर तो बेसिकली माय आइडिया इज टू आई विल बी मैं अभी बहुत ज्यादा टेक चीजें इंक्लूड कर, जैसे मैं पीसी बनाना चाहता हूँ अपने अपने डेस्कटॉप अपने स्टूडियो के लिए। मैं पूरा हम्म। स्क्रैच से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ और मैं वो लाइव स्ट्रीम पे लोगों के सामने करूंगा कि देखो इतना इजी होता है यार, रैम लगाना होता है, मदरबोर्ड में सीपीयू लगाने होते हैं, एंड योर पीसी इज रेडी। सो इसको मैं कैसे बिल्कुल फन तरीके से कर सकूं, वो भी मेरे कांस्टेंट आउट ऑफ द हेड। तो जो अब आपने बोला ना ये कि टेक हमने बहुत सारी इजी लैंग्वेज इजी कर दिया, लोगों को अब समझ में आने लगा है। आई वाज लाइक या डूड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, आई कैन टोटली रिलेट। सो काफी या काफी इंटरेस्टिंग वेंचर लग रहा है आपका भी। मतलब जब भी दो चीजें साथ में मिलके आती है तो ऑडियंस बेस भी काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि टेक का भी एग्जैक्टली ऑडियंस आता है और एक कॉमेडी का भी ऑडियंस आता है, तो यू ग्रो या बोथ वेज। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। देखते हैं कितना फन कर पाते हैं। लाइक अभी टेक तो पूरा सॉर्टेड है कि हाँ ये करना है, अब कॉमेडी पार्ट इज लाइक कि कैसे इसको कैसे मिलाना है यार, कॉमेडी कैसे होगी अब टेक के बीच में। बट या आई थिंक कुछ स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ होते होते हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। So, sir, shall we start with the question thing? Yes, yes, I'm good. Yeah. And okay, sir. So we all know that you were a creative associate at Byju's, and now you are a stand-up comedian. So we Yeah. all would love to know about your journey कि कैसे आप एक creative associate बने, उसके बाद how it came to be stand-up, कि क्या ऐसा changing factor था? स्टैंड अप मैं जॉब से पहले भी स्टैंड अप करता था। मैंने अपने कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था स्टैंड अप, थर्ड ईयर से मैं स्टैंड अप कर रहा था, फोर्थ ईयर में भी किया। तो बेसिकली बायजूस है, मतलब मेरे कॉलेज से जब प्लेसमेंट हुआ तो मैंने अपने एक पीयर से भी पूछा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कोलकाता में मेरा स्टैंड अप सही चल रहा था। बट दे टोल्ड मी कि नहीं नहीं जा, बैंगलोर बैंगलोर का कॉमेडी सर्किट बहुत अच्छा है, बड़ा है, कोलकाता से बड़ा है। काफी। तो माई एम, मतलब मैं बैंगलोर आया था फॉर स्टैंड अप कि यहाँ का सर्किट में, इधर के सर्किट में स्टैंड अप करना है। और वहाँ क्योंकि एक नए शहर में सर्वाइव आप कैसे करोगे, आपको जॉब चाहिए। तो मैं जॉब भी करता था और मैं कोई भी जॉब नहीं कर सकता था। लाइक आई मुझे इतना पता था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही रहना है। तो वीएफएक्स आर्टिस्ट वाज वेरी कूल, कि वीएफएक्स आर्टिस्ट बहुत कूल लगता है यार ये। तो मैंने वो जॉब कर लिया और मुझे बहुत मजा भी आता था। मेरे मेरे जॉब में मैं बहुत दिन रात रात भर पड़ा रहता था। मेरे टीएल से मीटिंग, मतलब हमने ये फिक्स कर लिया था कि देख तेरे को जो काम चाहिए पूरे हफ्ते में मेरे को तू पहले बता दे, मैं रात में बैठ के कर लूंगा, मैं सुबह कर लूंगा, लेकिन मेरा जो ओपन माइक का टाइम है, मतलब 6 से 10 बजे का टाइम है, वो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो आई हैव टू लीव उस टाइम पे। तो कोई भी काम है अगर एक्स्ट्रा काम आ जाता है, बेफिक्र मेरे को दे दे। लेकिन किस दिन शो होगा तो आई नीड दिस फेवर कि मुझे पहले निकलना है, 6 बजे मैं निकल जाऊंगा अपने ऑफिस से। तो ही वॉज ऑल्सो कूल कि हाँ ठीक है जाकर अपना कर। तो मैंने 2 साल जॉब के साथ स्टैंड अप किया। फिर लाफ्टर चैलेंज आया, तो लाफ्टर चैलेंज के टाइम पे मुझे आई हैड टू टेक सबैटिकल फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आपको पूरे 3 महीने के लिए बॉम्बे में आना पड़ता था। तो मेरे बॉस ने भी, जो मेरे सीनियर बॉस थे, उन्होंने भी बोला हाँ ठीक है जाओ परस्यू योर पैशन, कोई दिक्कत नहीं है, आके 3 महीने का सबैटिकल देते हैं लेकिन आकर ज्वाइन कर लेना। मैं ठीक है जाते हैं। तो शो के बाद फिर से लाफ्टर चैलेंज हुआ, फिर आई केम बैक टू बायजूस अगेन। फिर 1 साल मैंने और जॉब किया। फिर सेम टाइम पे 1 साल बाद कॉमिक्सतान आ गया। तो अब मेरे को लगा कि यार अब ज्यादा हो रहा है। अब इनको लगेगा कि यार हर साल ये क्या 3 ये जॉब इसको करना है कि नहीं करना है। और मेरे को मजा भी आता था, मतलब दोनों चीज मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अब आई हैड टू चूज, क्योंकि अब मुझे बहुत ऐसा होता है ना, फुल डेडिकेशन के साथ अब स्टैंड अप करना पड़ेगा। अब आ गया ऑप्शन वो कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो मैंने फिर जॉब छोड़ दी, फिर मैंने एप्लीकेशन डाला और फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में फिर कॉमिक्सतान के बाद तो फिर इधर ही सारा काम चल रहा है। तो इट हैपेंड, ऐसा नहीं था कि मुझे चुनना पड़ा इन द जॉब। इट वाज ऑलरेडी इन माय बैक इन द हेड, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली चीजें होती गई एंड या हैपेंड। ब्यूटीफुल आंसर सर। मतलब काफी एंटरटेनिंग से जर्नी रही है आपकी, साथ में दोनों चीजें मैनेज करना, फिर कॉमिक्स यार टफ था, कॉमिक्स। काफी टफ था यार। मतलब मैंने अपने, मतलब होता है ना जुगाड़ कर रखा था कि देखो ये है अपना ये बार्टर, कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जरूरत से ज्यादा काम करूंगा, लेकिन मेरे मेरे टाइम पे मुझे कुछ मत बोलना। तो वो सब मैंने बार्टर किया था। फिर बहुत कुछ, हाँ मतलब थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता अगर आप दो चीजें आपको करनी है लाइफ में। ऐसा था कि मैं श्योर था कि ये तो मुझे करना है यार, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन मुझे निकालना है स्टेज पे जाके। तो मतलब एज अ प्रोफेशनली मैंने नहीं सोचा था कभी मैं स्टैंड अप करूंगा। मुझे था कि हर दिन जो ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है उसको कहीं जाके तो निकालना है। तो हर दिन जाके स्टेज पे मुझे निकालना है, वो तो श्योर था। तो स्टैंड अप बस होते होते, क्लिक होते होते, तो कुछ ना कुछ होते होते हो गया, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, व्हाट यू डू, पीपल आर लाइकिंग इट, लेट्स, तो अब आगे इसको ढंग से करते हैं।
आई ऑल्सो रेड ऑन लाइक शायद अमेजन पे ही आपका इंट्रो लिखा हुआ था, एंग्री फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन। सो या उससे यार मैंने काफी। मैंने मैंने अपना स्टाइल बहुत चेंज कर लिया है। लाइक मैंने एक ऑडियो एल्बम रिलीज किया है ऑन स्पॉटिफाई, एक्वायर्ड टेस्ट नाम है ओके। उसका। यू जस्ट लिसन टू दोस जोक्स। ऐसा लगा कोई बंदा बस आके अब मतलब वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, बस वो कुछ ना कुछ, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। मैं मेरा पूरा 2 साल, मैंने जब मैं बैंगलोर में था, मेरा पूरा टाइम इसी में गया। लोग ऐसा देखते थे कि ये गुस्सा होगा और इसे देख के मजा आएगा, क्योंकि उनको रैंट ही पसंद होता था। तो वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैं वैसा हो गया था कि ये जाएगा और भड़ास निकालेगा और लोग हंसेंगे। और तो मैंने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि एंग्री, व्हेन यू आर एंग्री, और मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन आता है, ऑफ कोर्स लोग रिलेट करते हैं और लोग बिल्कुल ही ऐसा खो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। हाँ बोल बोल भाई, मजा आ रहा है, अच्छा बॉस बॉस पसंद नहीं है तेरे को, और बोल और बोल। तो वो हो जाता है। तो उसका एडवांटेज ये है कि हाँ, कुछ कुछ जोक्स जो आपके उतने अच्छे नहीं, वो भी चल जाते हैं विद द एक्सरेशन, मतलब एनर्जी एंड एक्सर्शन। वो जो आप एक्सजरेट करते हो, वो जो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, तो उससे कुछ कुछ जो जोक्स आपके नॉर्मल से जोक्स हैं, वो भी लोग एंजॉय कर लेते हैं, हंस लेते हैं। और मुझे वहां पे एक लूप होल लगा कि अगर मैं ये करता रहूंगा तो मेरा एक सिमिलर मोनोटोनस आइडेंटिटी बन जाएगा कि इट्स अ एंग्री कॉमेडियन जो स्टेज पे आता है, रैंट करता है। और मुझे वो उससे उसे वर्सटाइल बनाना था कि मैं हर तरह की बात कर सकता हूँ। और मुझे अपने जोक्स के भरोसे पे लाभ चाहिए था, क्योंकि अगर आप हमेशा एक ऐसे गुस्से में, और अगर वो रिदम फॉलो करो ना, एक बहुत हल्का एक छोटा सा हैक है कॉमेडियंस का, अगर आप रिदम में बोलो और एक होता ना, एक फ्लो मेंटेन रखो, तो आपकी बहुत सारी बातें अंदर अंदर निकल जाती है। आपको ऐसा लोग ये क्यों बोला वो नहीं सोचते, वो एंड तक वेट करते, अच्छा बड़ा सा जो किया आया, थ्रू आउट हमें मजा आया। जी। तो वो भी मुझे था कि यार ये इसके वजह से कहीं मैं लेजी कॉमेडियन ना बन जाऊं, कि हमेशा स्टेज पे आके रैंट कर रहा हूँ, मेरा काम चल जा रहा है। तो आई चेंज्ड माय स्टाइल कि नहीं, मैं ढंग से बात करूंगा, जोक समझाऊंगा, और थोड़ा सा रैंट करूंगा, लेकिन थोड़ा रैंट से हटके भी कुछ कुछ करना है मुझे। तो मैंने बीच में वो चेंज किया है। वो फ्रस्ट्रेशन बहुत था पहले स्टैंड अप में। इट वाज रियली अ नाइस स्टोरी, इंटरेस्टिंग, काफी स्पिरिटेड। सर आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे बेस्ट बिट ऑफ स्टैंड अप क्या है अभी तक का, और क्यों है, फॉर दैट मैटर? बेस्ट स्टैंड अप बिट, आई थिंक विजय माल्या वाला बिट मुझे बहुत पसंद है। एक हफ्ते में मैंने वो बनाया था, विजय माल्या ओके। जो मैंने कॉमिक्स्तान में किया है। दैट बिट इज रियली ग्रेट। उसके अलावा भी मैंने मतलब मेरे कुछ कुछ थॉट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। उस बिट को मैं उतने अच्छे से कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया मुझे नहीं पता। लाफ्टर चैलेंज में एक बिट था, मैंने सुहागरात के ऊपर किया था, कि हर पिक्चर में दिखाते हैं कि सुहागरात में लोग शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? लाइक शर्माने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है क्या होने वाला है? लाइक तो फिर उसका पूरा टेक मैंने लिया था कि, तो वो थॉट भी मुझे बहुत बहुत पसंद है कि लोग ऐसा शर्मा शर्मा के बच्चे कंसीव करते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि बच्चे शर्मीले पैदा हो। मैंने, बच्चों की क्या गलती है यार? आपने नोटिस किया, हमेशा जो दूसरा बच्चा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, जी। क्योंकि वो कॉन्फिडेंट का प्रोडक्ट है। उसके टाइम पे कोई नहीं शर्माया था। तो उस पे उसका थॉट भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह के थॉट्स मुझे बहुत पसंद है। जो सबसे टफ था वो मेरा ऑल्ट राउंड था कॉमिक्सान का, वो मुझे बहुत टफ लगा है। और मुझे यूट्यूब के अपने वीडियोस वो भी बहुत पसंद है, जो भी वीडियोस मैंने रिलीज किए हैं, गरीबों का देवता और दुनिया का गरीब का बेस्ट विलन। देवता, गरीबों की, हाँ, आपने गरीबों देखा का है? देवता। जी जी आपने बिल्कुल देखा सर, वो? गरीबों का देवता। जी। यार वो सच में किसी ने मुझे ऐसा वीडियो रिलीज करके टाइटल पे डाला था। मैंने कहा यार, किस लेवल पे मुझसे रिलेट कर रहा है कि इसने अपने आप को गरीब माना पहले, कि हाँ मैं हूं गरीब। उसके बाद इसने मुझे, ये मेरा देवता, ये मेरा है देवता, और उसने वीडियो रिलीज किया है। दैट वाज फ्लैटरिंग। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू फॉर अ अगर आप फैन हो किसी के और आप उसको, तो मुझे बहुत सही लगा था, तो उस पर मैंने वो बिट बनाया था। तो वो भी थॉट मुझे बहुत पसंद आया। तो कुछ कुछ मैंने थॉट पे बहुत काम किया है कि थॉट अच्छा रहेगा तो ये बहुत टाइम तक चलेगा, यूनिवर्सल है। विथ टाइम लोग रिलेट करेंगे कि हाँ ये थॉट अच्छा है। उसको मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाया नहीं कर पाया वो अलग बात है। मेरी स्किल्स हर हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो मैं 2017 में जैसा था उससे थोड़ा बेटर हुआ हूँ, 2018 में उससे बेटर हुआ 2019 में। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो अभी वो धीरे धीरे क्राफ्ट मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट थॉट वाइज मैं बोलूंगा कि हाँ, मैं शुरू से कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव ही लाने की मैंने कोशिश कोशिश करी है। एंड या और आगे देखते हैं। अभी तक मुझे लगता है मेरा बेस्ट अभी तक आया नहीं, आई एम स्टिल ऑन दैट प्रोसेस। ओके। या We all are waiting for your fun-packed and laughter-packed stand-up comedies. To be very honest, I have just watched the अभी 10 दिन पहले ही आपका Amazon Funnies आया था, एंड वो पीरियड वाली जो आपका वो जो पूरा बिट था,
वो काफी सही लगा था मुझे कि अगर सामने वाले में अर्जेंसी नहीं है तो मैं क्यों करूँ. दैट वाज लाइक एपिक रिप्लाई. हाँ, मैंने अपने कॉलेज में ये लेजिट मेरे साथ होता था, मेरे कॉलेज में नहीं, मेरे जॉब में हर दिन लाइक मेरा मेरा स्टार्टअप था पहले, बायजूस 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, स्टार्टअप था, तो उसमें बहुत चिल थे कि तुम्हें तुम्हें जब आना तब आओ, मतलब आप टाई पहन के चल जाओ तो वापस भेज देते थे सिक क्लिप देके कि ये उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, वाइब मत बिगाड़ो यहाँ की, ये टाई वाई पहन के इतना क्या प्रोफेशनल फॉर्मल बन रहे हो. मैंने कहा अरे बहुत सही. तो हम जाते थे चप्पल हाफ पैंट में, और अचानक से जब फंडिंग वंडिंग आ गई, कंपनी हो गई कॉर्पोरेट, ये लगा रहे हैं टाइमिंग के 10 बजे आना पड़ेगा, 10:10 में आ गए तो एलओपी. मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है. तो वो हर दिन ही मीटिंग हो जाती थी मेरी कि फिर से लेट आ रहे हो, और लेट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेट, मैं आता था 10, 15, 20, 11 बज गया, तो ऐसे बहुत मेरे को लगता था ये तो नॉर्मल होना चाहिए यार, ये अचानक से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो हमेशा से लेट आ रहा हूँ, तुमने ही आदत दिलवाई है मुझे यार, तुमने आदत बिगाड़ी है और कह रहे हो टाइम पे आओ, क्या हिपोक्रेसी है. तो उस टाइम मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर उनके ऊपर बहुत सारे जोक्स लिखे थे मैंने. तो फिर अभी जब रिलीज करने को आया तो मैंने कहा कि हाँ ये सारे जोक से बहुत लोग रिलेट करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है ये रिलीज करते हैं. काफी काफी सही था वो. सर, मूविंग फॉरवर्ड, our audience would like to know कि in today's time there is a constraint on speaking about politics and religion, and Yeah. speaking about the same makes you vulnerable. So how do you see it, and is there something you won't joke about? ऐसा कुछ भी नहीं है, जोक हर चीज के बारे में बनाया जा सकता है, हर चीज के, मुझे लगता है एज अ कॉमेडियन में हर किसी का अपना अपना जॉब होता है, सोसाइटी में हर किसी का जॉब है. तो कॉमेडियन का जॉब जॉब है टू मेक यू लाफ. वो तो मैं किसी भी टॉपिक को चुन के आपको हंसा सकता हूँ, आपको हंसी उस पे आएगी जिस पे आप ज्यादा रिलेट करते हो. तो कॉमेडियन जो जोक बनाता है वो अपने लिए, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये सोच के बनाता है कि इस पे कोई नहीं हंसेगा, उसको पता है कि इस पे कोई हंसेगा, इस वजह से उस पे जोक बना रहा है. तो अगर आप डिमांड हटा दोगे तो सप्लाई मतलब नहीं होगी. आप अगर कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि डार्क जोक मत करो, अगर तुम कहते हो, तो मैं कह रहा हूँ डार्क जोक की डिमांड है लोगों के पास, लोग सुनना चाहते हैं. बहुत लोग हैं जिनका एक्वायर्ड टेस्ट डार्क है, उनको डार्क कॉमेडी पसंद है. बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल कॉमेडी पसंद है, दे वांट टू लिसन टू पॉलिटिकली हार्ड ओपिनियंस एंड वो सारे जोक्स हैं. तो मैं वही कह रहा हूँ कि जोक किसी चीज के बारे में हो सकता है. अगर आप एक क्लब में आके बैठ के सुन रहे हो तो यू आर गिविंग मी द कंसेंट टू जोक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वो आप पे, वो आपका डिस्क्लोजर है कि आप किस पे हंसोगे किस पे नहीं हंसोगे. आपको जिस पे हंसी आती है आप हंसो, जिस पे नहीं आती है मत हंसो. इवेंचुअली कॉमेडियन विल नो कि हाँ इस पे हंसी नहीं आ रही है, ही विल. ऐसा कोई कॉमेडियन नहीं है कि कोई जोक वो कर रहा है उस पर कोई नहीं हंस रहा और वो करते ही जा रहा है, उसका करियर बढ़ते ही जा रहा है, कभी नहीं होगा ऐसा. वन टाइम पीपल विल नो कि दिस इज नॉट वर्किंग, आई हैव टू चेंज. और सेकेंड चीज है कि जो अभी लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट पे जो इतना ट्रोल कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टफ, भगवान के बारे में मत जो करो, इसके बारे में मत जो करो, उसका मैं यही कहूंगा कि ट्रोल तो आप होगे, आप किसी भी तरीके, ऐसा कोई जोक नहीं है. एक अच्छा जोक कहते हैं जो आधे लोगों को ऑफेंड करेगा आधे लोगों को खुश करेगा. तो अगर कोई अच्छा, दैट्स अ वेरी, किसी ने, ये मेरी लाइन नहीं है बट ये कॉमेडी में कहा जाता है कि इट्स अ परफेक्ट जोक जिसमें आधे लोग ऑफेंड होंगे आधे लोग खुश होंगे, क्योंकि हर जोक में किसी ना किसी की तो बेइज्जती हो रही होगी, राइट. तो वो बंदा तो ऑफेंड होगा ही, वो करेगा आपको ट्रोल. तो इंटरनेट में मैं बोलूंगा कि इंटरनेट पे डालने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनेट से आपको रीच मिलती है, आप जाते हो कि बहुत लोग आपको पहचाने, और उसका ऑपोजिट भी वही होता है कि जो लोग आपको हेट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है, राइट. तो क्लब में क्या होता है कि उसमें कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, आपको पता है कि यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली है, लिटरली नहीं लेना है बातों को. यहाँ पे हम लोग लाइक दिस इज अ सेपरेट, एक अलग सा स्पेस है जहाँ पे सिर्फ हंसने आए लोग हंसाने आए, लोग हंसने आए, तो वो होती है. तो इंटरनेट पे जब वो ट्रोल होता है तो आई थिंक उसका कुछ किया नहीं जा सकता, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ही लोगों को बोला है कि हमें जज करो, लो वी आर आउट देयर, जज मी, इफ यू लाइक इट लाइक, इफ यू डोंट लाइक इट डिसलाइक. तो वो चीज है कि जो कॉमेडियन डाल रहा है उसे कॉन्सिक्वेंस तो फेस करने पड़ेंगे. अगर वो जा रहा है फेमस होने के लिए तो थोड़ी बेइज्जती तो झेलनी पड़ेगी उससे. तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि जोक हर किसी चीज के बारे में किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस यू आर अवेयर. जैसे कि अगर मैं अवेयर हूं, मुझे पता है सही गलत क्या है, तो मैं पंचिंग डाउन नहीं करूंगा. लेकिन अगर मेरे पास बहुत अच्छा जोक है कोई डार्क थॉट के ऊपर, तो आई विल डू दैट. डेथ के ऊपर कोई जोक है तो आई विल डू दैट. लोग भले इसको बोल सकते हैं इनसेंसिटिव है, ऐसा है वैसा है, बट माई इंटेंशन इज टू मेक यू लाफ. एक बंदा है जो उससे बहुत ज्यादा रिलेट करके बहुत ज्यादा हंस रहा है, तो आई विल गो फॉर दैट कि हाँ तेरे को इस बात पे हंसी आती, मुझे पता है, एंड आई विल से दैट. सो या जोक हर चीज के Indeed. बारे में किया जा सकता है.
अंटिल इंटेंशन पता होना चाहिए। कॉमेडियन हंसाने आया यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोलने या फिर दुनिया बदलने नहीं आया। मेरा जॉब, मुझे लोगों को हंसाना है, दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं आपको जिस पे हंसी आती है मैं वो बात बोल के आपको हंसाऊंगा, एंड दैट्स माय बिल्कुल। जॉब। Indeed, a great answer, sir. We all loved hearing it. And moving forward, sir, our audience is very curious to know about this thing. कि जितने भी आपके स्टैंड अप्स होते हैं या फिर किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी कॉमेडियंस के स्टैंड अप्स होते हैं, वो रियल लाइफ अडेप्टेड होते हैं, ऑब्जर्वेशनल होते हैं, या फिक्शनल होते हैं, या फिर इन तीनों का मिक्स होता है? मिक्स होता है, क्योंकि कुछ चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें हमें हंसी आती है, लेकिन वो उतनी फनी होती नहीं है। जब आप उसको लोगों को समझाने जाते हो, बताने जाते हो, तो आपको एक स्टोरी बनानी पड़ती है जिसमें लोग सबसे ज्यादा रिलेट करें। तो आपको इट्स लाइक अ, फॉर मी एवरी जोक इज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप का आइडिया होता है ना कि इसको ऐप पे डाल देते हैं, खाना घर पे पहुंचाने का आइडिया बहुत अच्छा है, या इसका बहुत आइडिया अच्छा है, दैट्स एन आइडिया। तो एवरी जोक इज एन आइडिया। टू मेक इट सक्सेसफुल वी हैव टू बिल्ड अ नैरेटिव कि दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे टू लिव योर लाइफ। तो सबसे हेल्दी फूड मिलेगा तो बाय दिस स्टार्टअप। एक नैरेटिव होता है ना, हर स्टार्टअप के पीछे एक आइडिया है, उसके ऊपर एक नैरेटिव लोग डालते हैं कि अगर आपको स्वदेशी चाहिए तो हमारा स्टार्टअप इज द बेस्ट। तो दैट्स नैरेटिव हैज टू बी देयर टू सेल इट। तो जो मेरा जोक का आइडिया है, द स्टार्टअप, जो हर जोक का एक आइडिया होता है, वो मैं लेके जाता हूँ। उसके बाद उसके आगे पीछे नैरेटिव बनाता हूँ जिससे लोग रिलेट करते हैं। क्या ये मेरे साथ भी हुआ यार, ओ शिट ये तो मेरे साथ भी हुआ, इट्स वेरी रिलेटेबल, एंड देन आई एक्सेसरेट। अब मैं काल्पनिक बातों से मतलब और उसको बढ़ा के और हंसी को और आगे बढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट में करता हूँ रियल ऑब्जर्वेशन के साथ, देन आई बिल्ड अ नैरेटिव, एंड देन तो ये तीनों का मिक्स है। ओरिजिनल भी होता है, फिक्शनल भी होता है, बट या जैसा हुआ है एग्जैक्टली वैसा बहुत कम होता है, क्योंकि हमें थोड़ा तो उसे क्राफ्ट में डाल के प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। क्योंकि रियल लाइफ में आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, है कि नहीं? आपके साथ भी बहुत चीज होती है, मेरे साथ भी बहुत चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे से सिर्फ फनी चीजें हो रही है, हमारे चीजें होती हैं, हम उसे फनी बना के बताते हैं कि देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओके सर, हाउ मच टाइम इट टेक्स कि मतलब आप एक स्टैंड अप का बिट लिखने जा रहे हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो लगता है कि हाँ ऑडियंस को बहुत मजा आएगा ये सुनने में, तो उस पूरी चीज को रियल से लेके उसमें क्राफ्ट डाल के एक प्रॉपर आउटपुट बनाने में हाउ मच टाइम इट टेक्स? डिपेंड्स टू द जोक कि उस जोक में आप कितना स्ट्रगल करो। कभी कभी होता है कि आपको एक आइडिया आया और तुरंत ही वो स्टेज पे चल गया, लोग हंसने भी लग गए, रेट भी करने लग गए, एंड यू गॉट सम न्यू टेंजेंट एज वेल। तो बनते बनते वो जो 5 मिनट का बन गया आपके एक हफ्ते में। कभी कभी होता है कि आप एक आइडिया पे बहुत टाइम से काम कर रहे हो और वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा, विजय माल्या का जो जोक है वो एक हफ्ते में बना है। लाइक पहले दिन मैंने सोचा, दूसरे दिन मैंने परफॉर्म किया, तीसरे दिन इट वाज रेडी, एंड फिर 2 दिन मैंने उसको वर्कशॉप किया। तो इट जस्ट हैपेंड, मतलब मेरे पास जोक्स थे, बट मैंने उसको जो फ्रेम किया, तो फ्रेमिंग एवरीथिंग वर्क फ्रॉम द डे वन। बट मेरे कुछ जोक्स हैं जो अभी तक मैं उस पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक उस पर मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया, एक अच्छे से लाफ नहीं मिलता, कहीं चलता कहीं नहीं चलता है, हिट एंड मिस है वो सारे जोक्स। और मुझे पता है कि द थॉट इज देयर, बट थोड़ा सा भी प्रीची हो रहा है, या थोड़ा सा अभी इसमें उतना फन फैक्टर नहीं है, या फिर अभी इसमें सही से स्ट्रक्चर नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द जोक। तो फ्रॉम, और अगर बेसिक आप बोलोगे तो मुझे लगता है कोई भी जोक को वर्कशॉप करने के लिए लगभग 10-15 ओपन माइक्स तो लगते हैं। 10-15 ओपन माइक्स में वो क्लियर होता है कि हाँ ये जोक है, एग्जैक्टली दिस इज द जोक। और उसके बाद आप उसे और जैसे ले जाना है वैसे ले जा सकते। काफी एक टायरिंग और लेंदी प्रोसेस कह सकते हैं इसको। बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा। एवरी एक जोक जो हर जगह चलता है, टू गेट दैट जोक राइट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे लोग कहते हैं ना, स्टैंड अप इज नॉट इजी, स्टैंड अप इज द मोस्ट क्रिंजिएस्ट आर्ट फॉर्म इफ इट इज नॉट डन राइट। आप खराब स्टैंड अप देखो, आपका तुरंत ही मूड खराब हो जाएगा कि छी यार क्या बातें कर रहा है यार, कैसी कैसी कैसे जोक्स हैं, क्या है? आपको तुरंत मूड ऑफ हो जाएगा। मतलब होता है ना, आप इंसान घटिया समझ रहे हो, इंसान ही घटिया है, बट उसका क्राफ्ट नहीं अभी वो है, वो अभी तक पहुंचा नहीं उस जोक तक। तो वही है, अगर आप कुछ अच्छा जोक देख के आपको अच्छा लगता है ये अच्छा कर रहा है, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच एट दैट पॉइंट। क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रिकी। आप थोड़ा सा इधर उधर होगे, अगर सेंसिबल नहीं साउंड करोगे, बिलीवेबल नहीं लगोगे, रियलिस्टिक नहीं लगेगा जोक, नहीं क्या बात है, कुछ भी नहीं बोले यार, कुछ भी बोल रहा है तो। अगर ये सब सब बहुत सारे पैरामीटर है जो चेक होते हैं, एंड देन यू बाय दैट जोक कि ये बंदा सही कह रहा है। नाउ आई एम इन, ओके टेल मी, नाउ आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम लाफिंग एट यू, यू गॉट मी
आप तो हर जोक के साथ वी हैव टू विन द ऑडियंस, सो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्राफ्ट एंड इट टेक्स टाइम। So, काफी ज्यादा मतलब हमको लगता था कि स्टैंड अप इज लाइक काफी इजी सा प्रोसेस होता होगा, बट वो जो करते हैं उन्हीं से बात करके पता चलता है कि हाउ इट इज एंड कैसे चीजें आगे फॉरवर्ड करी जाती हैं। So indeed, it was a beautiful answer, sir. And so coming up, कुछ तीन questions है rapid fire type. So first one is कि what is the one thing you would like to change about the stand-up industry? One thing I would like to change about the stand-up industry, I think हमारे हमारे स्टैंड अप इंडस्ट्री में स्टिल, ये सिर्फ स्टैंड अप इंडस्ट्री नहीं, बहुत हर जगह की बात है कि वी आर स्टिल वी स्टिल फोकस ऑन नंबर्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटी एज अ पैरामीटर। मतलब क्वालिटी ऑफ, क्योंकि स्टैंड अप एक ऐसा पैरामीटर है जो जज नहीं कर सकते कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, नहीं है। तो अभी भी बहुत जगह नंबर से लोग जज किए जाते हैं कि इसके नंबर बहुत अच्छे हैं तो इट मीन्स दैट ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन। दैट इज नॉट ट्रू। तो इनसाइड इंडस्ट्री एवरी, और ये हर इंडस्ट्री में होता है, अच्छे मतलब इफ यू सी मोस्ट ऑफ द गुड म्यूजिक आर फ्रॉम द आर्टिस्ट जो पॉपुलर ही नहीं है, उनके खुद के फॉलोअर नहीं है, खुद इतने कुछ होते नहीं है। दे जस्ट डिपेंड्स ऑन देयर आर्ट, मतलब आर्ट पे उनको पता उनका आर्ट अच्छा है और उनको जो पसंद करते हैं, दे आर वेरी लॉयल एंड दे आर वेरी, ऐसा उनका नीश है, उनकी वजह से वो चलते रहते हैं एंड दे वर्क ऑन देयर क्राफ्ट। हमारे मतलब बट इन कॉमेडी इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए, फेम आ गया, वायरल हो जाती हैं वीडियोस, अभी काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे, तो एनीबॉडी कैन कम एंड डू स्टैंड अप और उनके नेम और फॉलोइंग बढ़ जाएंगे। बट दैट इम्पैक्ट्स द, मतलब फिर नंबर से लोग जज करने लग जाते हैं कि अच्छा इनके नंबर अच्छे हैं, इसका मतलब ऐसा है वैसा है। तो कॉमेडी इंडस्ट्री में मैं एक चीज चाहूंगा कि द पैरामीटर हैज टू बी, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, हैज टू बी द क्वालिटी फर्स्ट एंड देन द नंबर्स, देन आई कैन, मतलब ये कॉमिक्स में तो है ही और ये ऑडियंस में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, उनका जैसा क्राफ्ट है, उनका जैसा स्टैंड अप है, दे डोंट डिजर्व, मतलब किसी और को अगर कोई डील मिल रही है, अगर अमेजोन या नेटफ्लिक्स में लोग इतने पैसे खर्च करके एक कॉमेडियन को ले रहे हैं और इधर एक कॉमेडियन है विच इज फार मोर डिजर्विंग, वो बहुत ज्यादा फनी है, बहुत मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं मेरे सामने 10 नाम ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा फॉलोइंग मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। अगर पॉपुलर नहीं भी है तो ब्रांड्स को पता होना चाहिए कि दिस इज अ गुड स्टैंड अप, दिस इज अ क्वालिटी वर्क, सो दे शुड पुट मनी ऑन दोज आर्टिस्ट, ना कि जो जिनके पास नंबर है एंड दे आर जस्ट पॉपुलर। सो दैट्स द थिंग व्हिच आई विल से कि ये होना चाहिए कि जज ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। Indeed, sir. I guess we all would be strongly agreeing on the fact कि क्वालिटी ज्यादा फोकस एंड वेटेज रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ द नंबर्स ऑन। Moving forward, sir, the next question is, what is the one thing you like the most about your industry? यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक्सेप्टेंस बहुत है, बहुत मतलब इतना सपोर्ट करते हैं यार लोग इस इंडस्ट्री में, इतने अच्छे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इस इंडस्ट्री की बात ये मुझे अच्छी लगती है कि आप कोई भी हो, आप कल को अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो देयर आर इनफ नंबर ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू एंड लाइक गिव यू इनफ अटेंशन कि भाई यू इफ यू आर डूइंग गुड वर्क पीपल विल लेट यू नो। सो दिस इज द वेरी गुड थिंग। मैं मतलब जमशेदपुर में आप सोच भी नहीं सकते, मैं अपने स्कूलिंग के बारे में बताऊंगा। आई एम बहुत ही स्मॉल टाउन से होकर एंड देन जिस तरह के मतलब ऐसा कोई मेरा क्या कहते हैं, ऐसा कोई सोर्स भी नहीं था कि इसके इंडस्ट्री में मैं किसी को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। आई जस्ट केम विथ माई स्टैंड अप कि मैं देखो ये करता हूँ, और मैं बता रहा हूँ बहुत पहले से ही इफ पीपल हैव स्टार्टेड लाइक अप्रिशिएटिंग, मतलब सीनियर कॉमिक्स भी वो स्पॉट देते थे, वो फिर कॉर्पोरेट शो के लिए उन्होंने अप्रोच किया। मतलब आप अगर अच्छा कर रहे हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतना मतलब लोग रेडी हैं सपोर्ट करने के लिए, दे वांट टू ब्रिंग गुड टैलेंट इन द इंडस्ट्री। सो अभी भी वो इंडस्ट्री बहुत वैसी है कि जो भी नया टैलेंट या कोई भी नया आता है बहुत एक्सेप्टेंस है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, हर कोई सपोर्ट करता है, हर कोई मतलब आगे बढ़ाता है, और यू हैव अ वेरी फेयर चांस टू सक्सीड। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू हियर, नो एवरीबॉडी इज लाइक हाँ चलो बढ़िया कर रहा है तो
डू इट। इट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर, क्योंकि काफी जगह अब ये चीजें नहीं मिलती है। काफी जगह यही होता है कि या तो किसी कनेक्टेड को आगे बढ़ा दिया जाता है, या तो कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी हम उसको कहते हैं। तो इट्स रियली अ गुड थिंग टू हियर कि स्टैंड अप कॉमेडी में इतना एक्सेप्टेंस है और इतना अच्छी चीज को प्रमोट किया जाता है। इट्स रियली अ ग्रेट थिंग टू हियर। या स्टैंड अप में बिल्कुल ऐसा साफ हो जाता है ना, एक्टिंग में आपको कितनी, मतलब स्टैंड अप में अगर आप फनी नहीं हो तो एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि आप फनी नहीं हो, तो यू कांट डू एनीथिंग, आइदर यू कैन मेक पीपल लाफ और नॉट। इसका फिल्म में क्या है, फिल्म बनाकर रिलीज होगी, पिक्चर चलेगी, देन द एक्टर विल सक्सेड, नहीं चलेगी तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जब तक वो पिक्चर रिलीज होगी तब तक 2 पिक्चर और ये कर चुका होगा, तब तक और कुछ हो चुका होगा। बट इन स्टैंड अप द जी, मोमेंट यू स्टेप ऑन द स्टेज, द फर्स्ट जोक इट बॉम्ब, दैट्स इट। Like if you इट्स can't make क्लियर। people laugh, you can't make people laugh. Nobody can help it. So in stand up, the it's very clear, cut to cut. So moving forward, our next question is your favorite three comedians, Indian comedians for that matter. My favorite three comedian is Zakir Khan, Sumit Anand, and Biswa. Okay, nice. So moving towards the end of this conversation, I would like just want to ask the one last question. What are the advice and what are the suggestions you would want to give someone who is aspiring to become a stand-up comedian? क्या steps लेने चाहिए, कहाँ से start करना चाहिए, and कहाँ जाके right steps लेने चाहिए? इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंड अप में। इफ योर इंटेंट इज राइट, मैं भी आया था स्टैंड अप में टू लुक कूल कॉमेडियन। अगर लोग बोलेंगे स्टैंड अप कॉमेडी उस टाइम बूम पे थी, चल रही थी, तो मुझे लग रहा था स्टैंड अप कॉमिक बन जाएंगे तो फेसबुक पे लिखने में बहुत सही लगेगा, इंस्टाग्राम पे स्टैंड अप कॉमेडियन सुमित सौरभ। I started with that, but it takes a lot. It takes a lot. You should know आप किस चीज में आ रहे हो. It's an art form. So किसी भी art form में अगर आप किसी भी art form में अच्छा करना चाहते हो तो you have to be a good student first. So you have to be a good student of stand-up comedy. You have to follow the ethics. Rules होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री का एक ethic होता है। कॉपी वाले जोक्स नहीं कर सकते हो आप व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स नहीं कर सकते हो, लो हैंगिंग फ्रूट्स इनिशियली लोग करते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये सब चीजें, तो कुछ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। तो एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यूर एनीबडी स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड स्टैंड अप कॉमेडी और करना चाहता है, बी अ गुड स्टूडेंट। बहुत ज्यादा स्टैंड अप देखें इंटरनेशनली और नेशनल जितने भी स्पेशल रिलीज हुए सारा देखें। जो आपको पसंद आता है अपना फ्लेवर आप डिफाइन करें, हाँ मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इस तरह की कॉमेडी बहुत पसंद आ रही है, वो देखें तो आपको एक टेस्ट आपका डेवलप होगा धीरे धीरे। एक होता है ना वाइन का टेस्ट जैसे होता है, म्यूजिक का टेस्ट जैसे होता है, बहुत सारी चीजों का टेस्ट होता है। तो आपको अपना टेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मेरा टेस्ट है, मुझे इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती है। आपका जब टेस्ट डेवलप हो गया तब आप अपने ऑब्जर्वेशन को क्राफ्ट में डालने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कीजिए कि अच्छा इसको बोलते हैं, इसको कम शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, इसको स्मार्टली कैसे बोल सकते हैं। एंड डू अ लॉट ऑफ ओपन माइक्स एंड यू विल बी लाइक, अगर आप ओरिजिनल हो और आपका इंटेंट सही है, यू आर कमिंग फ्रॉम द गुड इंटेंट कि आई वांट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, आई हैव मेरे पे मैं वो मतलब होता है ना जो डिमांड करता है स्टैंड अप कॉमेडी, वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। जो टाइम डिमांड करता है, जो एफर्ट स्टैंड अप कॉमेडी डिमांड करता है, इफ यू आर रेडी टू गिव दैट, you will surely succeed. There is nobody is going to stop you. Sooner or later people will discover you and they will be like यार ये बंदा बहुत सही है, इसको फॉलो करते हैं। तो be original, keep a good intent and you will be there. That's it. Beautifully answered, sir. I hope all the audience of us will be very obliged to have you here, and we are really very happy to hear you, and we all will be waiting for your further stand-up comics, which are soon to be coming. Sir, कुछ idea आप दे सकते हैं कि कब आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा हो या कोई नई स्टैंड अप आ रही हो, तो हम वेट करें उस चीज का। आने वाली थी अमेजोन पे, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सून, बट वो दिसंबर में हो जाना चाहिए था, बट स्टिल फॉर जो कोरोना और ये सब चल रहा है इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। तो एक छोटा सा टीजर जो मैंने आपको दे दिया 10 मिनट का स्टैंड अप, तो आपके पास अभी है ही। बाकी मैं प्लेलिस्ट अपना एक शो करता रहता हूँ जिससे मैं हर वीक महीने में 2-3 बार आपसे मिलते ही रहता हूँ। तो जब तक ये कोरोना चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, धीरे धीरे जल्दी बहुत कुछ बड़ा करूंगा, आने वाला है, इट्स प्लान, बट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो जल्दी अनाउंस किया जाएगा।
Okay, we all will be eagerly waiting, sir. It was thank you really so nice to much. have you, sir. We all are really obliged to have you, and a special thanks from my side कि आपने हमारा invitation accept किया, and we are doing the first episode with such a great stand-up comedian, and we are really very happy. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे जो भी इनवाइट करता है मैं बस इसीलिए आता हूँ जस्ट टू नो कि आपने कहाँ मुझे डिस्कवर किया है। डू यू लाइक मी, डू यू लाइक माय स्टैंड अप, जस्ट मुझे वो जानना रहता है। बट या आई अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों को इंटरव्यू करना है तो ऑफ कोर्स आई विल, आप लोग उसी को बुलाओगे जिसे आप पसंद करते हो। आई होप तो मैं इंटरव्यूज के लिए, मतलब मैं फ्री था तो मैंने कह दिया चलो आ जाते हैं। बट या आई हैड फन, और आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही सक्सेस तरक्की करते रहो and keep Thank fighting, you, sir. keep approaching. Thank you so much। मिलते हैं दोस्त, शो पे किसी दिन मिलेंगे। चलो बाय। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, sir. Good day.